हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सुदर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम एसएससी जीडी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका एग्जाम में हमेशा यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। 2024 का जितना भी एसएससी जीडी में एग्जाम हुआ था, जितना भी शिफ्ट में, वहाँ से एक या दो प्रश्न यहाँ से अवश्य देखने को मिला है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक का नाम है मेरा, वो है आपका विभज्यता। ठीक है, विभज्यता से यहाँ से हमेशा एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिक्स से अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो यहाँ से आप 2 से 4 नंबर उठा सकते हैं। अगर आपका शिफ्ट में अगर 2 क्वेश्चन पूछ दिया तो आप 2 दूनी 4 नंबर उठा सकते हैं। अगर एक पूछा तो 2 नंबर फिक्स से उठा सकते हैं। अगर आपको विभज्यता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी अच्छा से हम आपको इतना समझा देंगे कि आप एग्जाम जाकर आराम से बना सकते हैं। जिनका भी एग्जाम एसएससी जीडी 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक एग्जाम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है आपका डिविजन रूल, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका 9 का और 11 का। जो अधिकतर एग्जाम में देखें 2024 का क्वेश्चन जो हम उठा के देखें, उसमें 9 और 11 का सबसे ज़्यादा पूछा गया है। लेकिन कम कम जो है तुम्हारा 2, 3, 4 इसे सबका हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर 2 का बात करें, क्योंकि एक का तो एक तो सभी को रिवाइज करता है, तो एक का जल्दी नहीं पूछता है। आप देखिए 2 का, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया 8, 9, 10, 12, इसमें पूछ दिया कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइजेबल नहीं है, तो ये आसानी से छोटा नंबर रहेगा तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का डिवाइड के लिए, 2 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखना है, विभज्यता रूल, कि वो संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उसके लिए हमको लास्ट डिजिट बस देखना है कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वह हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 438 लिए, तो क्या लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है? तो अगर 8 2 से डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। या 2 के केस में होता क्या है कि लास्ट डिजिट को देखना क्या है, उसमें आपका लास्ट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर है लास्ट डिजिट में, तो वो 2 से कट जाएगा। ठीक है, वो 2 के लिए हो गया। अब आइए 4 के लिए। 4 के लिए क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट देखना है। लास्ट 2 डिजिट देखना है, अगर लास्ट 2 डिजिट को अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 438 है, अब देखते हैं कि ये 4 से कटेगा कि नहीं। ये 2 से तो कट रहा है, लेकिन 4 से क्या कट रहा है, तो इसके लिए हम लास्ट 2 डिजिट देखें। लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पे 38। क्या 38 4 के टेबल में आता है, या 4 का पहाड़ा में क्या 38 आता है? तो नहीं आता है, इसीलिए ये 4 से नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए अगर 240 है, तो देखिए लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है पूरा 4 से कटेगा। इसलिए 4 का अगर डिविजिबल पूछेगा 4 से कोई भी नंबर दिया हुआ 3-4 नंबर, जैसे हम एग्जाम्पल में बताएंगे। जैसे मान लो 4 नंबर दिया हुआ, उसमें पूछ जाएगा कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट को देखना है। ठीक है, और 2 के लिए क्या करना है, लास्ट का 1 डिजिट को देखना है। अब आते हैं 8 का में। 8 जो होता है, इसमें लास्ट 3 डिजिट देखना पड़ता है। 8 में क्या करना पड़ता है, लास्ट 3 डिजिट देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बड़ा नंबर दे दिए हम, देखिए यहाँ 3, 6, 8, 4, 0, 7, 2, तो देखिए इतना बड़ा नंबर है। अब हमको चेक करना क्या है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं। तो हमको आगे का नंबर जितना भी है, ये सब 0 से नहीं, 4 से जितना आगे इधर नंबर है, इसको हमको नहीं देखना है। हमको देखना क्या है, लास्ट 3 डिजिट नंबर। तो लास्ट 3 डिजिट देखिए यहाँ पे कितना है 72। अगर 1 रहता तो 1 को भी लेना है। यहाँ 0 है तो कितना हो जाएगा 72। क्या 8 से कटेगा? हाँ कटेगा। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी आपका 8 से कट जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। 2 का जितना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, 2 का पावर कितना हो गया 16 हो गया। तो 2 का पावर जितना में भी जाएगा उसका रूल बढ़ते जाएगा। जैसे 2 का पावर यहाँ पे 1 है, तो लास्ट डिजिट देखना है। अगर 2 का पावर 2 4 हो गया, तो इसका लास्ट 2 डिजिट देखना है। पावर में कितना है, या 2 का पावर 3 है, तो इसे लास्ट 3 डिजिट देखना है 8 का। अगर 16 हो गया तो 16 में पावर कितना होता है 2 का पावर 4, तो इसका लास्ट 4 डिजिट देखना है। ठीक है, तो ये जो है 2, 4, 8, 16 का ये सेम ही होता है। ठीक है, तो इसको एक ही तरह से ट्रीट करना है। अब आइए जो इम्पोर्टेंट है उसमें आता है आपका 3 और 9। 3 और 9 का जो है सेम रूल है। अगर 3 का पावर 1 देखें तो वो भी वही है। 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 कितना होता है 27। अगर ये तीनों में देखें, अगर 27 का भी रूल आ जाता है, मान लीजिए अभी तो नहीं देखें हैं 2024 में एक भी 27 का, लेकिन अगर 27 का ही अगर पूछ दे कि किससे कटेगा, तो उसके लिए भी तीनों के लिए सेम होता है। क्या होता है, पहले सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे हम लेते हैं 5, 4, 6, 8। ठीक है, हमको क्या करना है,
3 का केस हो, 9 का केस हो या 27 का केस हो। तो 27 का नहीं पूछता, इसलिए 9 और 3 को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर 3 का पूछा तो 3 के लिए क्या करना है, सबसे पहले सबको ऐड करना है। सबको ऐड करेंगे, जितना भी डिजिट है सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 6 15, 15 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा 23। 23 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए 9 के लिए भी सेम है, 9 के लिए भी सेम क्या है, देखिए सम तो आ गया 23, इसको भी 9 के केस में भी इसको सम ही करना है, ठीक है। सम किए तो कितना आया 23 के 3, 23 9 से कटता है, नहीं कटता है, इसका मतलब ये नंबर जो है 9 से भी नहीं कटेगा। क्या करना है, सब सम को सम करना है, डिजिट का जो भी अंक दिया रहेगा उसको सम करना है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। अब 6 इसको ऐड करते कितना हो जाएगा, 3 या 9 से देखना है, ठीक है, 3 या 9 से देखना। देखिए 4 5 और 6 कितना हो जाएगा, 4 5 9 8 6 15, 15 होगा। क्या 3 से कटता है 15, हाँ कटता है, इसका मतलब ये भी नंबर जो है वो 3 से कटेगा। लेकिन 9 से, अब 9 से देखते हैं, अब 9 से कटेगा क्या, तो 15 जो है 9 का टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, भले रूल सेम है। सेम क्या है, सबको पहले ऐड करना है और फिर देखना है क्या वो 9 से कट रहा है तो पूरा नंबर 9 से कटेगा, अगर 3 से कट रहा है तो पूरा नंबर 3 से कटेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको देखना है। तो 9 का जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 वाला आपको अच्छा से देखना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अभी एग्जाम्पल हम नीचे में आपको बताएंगे जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब देखिए, अब आते हैं 5 25 और 125 में, ये जो अलग अलग क्या हुआ है, इसका मतलब है कुछ कुछ क्राइटेरिया लोग का मिल रहा है, इसीलिए सब अलग के। जैसे 2 4 8 16 का एक ही तरह से मिल रहा था कि लास्ट डिजिट बढ़ाते जाना है, 3 और 9 27 से क्या करना है, उसको सम करना है सब अंक को, उसके बाद उसको डिवाइड करके देखना है। उसी तरह से 5 में क्या है, 5 में देखना है क्या है कि लास्ट जो डिजिट है वह 0 या 5 होना चाहिए 5 के लिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए 0, तो देखिए ये 0 लास्ट में आ गया, इसका मतलब ये 5 से कटेगा। लेकिन 25 के लिए, 25 के लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25, 25 जो है 25 के लास्ट का जो 2 नंबर रहेगा उसको 25 से डिवाइड होना पड़ेगा, तब जाके पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। तो देखिए ये जो एग्जांपल लिए हम 4 5 6 7 0, कि ये 25 से लास्ट डिजिट कट रहा, 70 कटेगा 25 से, नहीं कटेगा, इसका मतलब 25 से ये भी नहीं कटेगा। ऐसे 25 का 125 का देखिए, 125 से क्या होता है, अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य होना चाहिए। अब अंतिम 3 अंक देखिए 670, क्या 670 125 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 25 से नहीं हो रहा तो 125 से भी नहीं होगा, फिक्स है। तो ये भी 25 से 125 से नहीं होगा। सब यहाँ पे पावर याद रखने का एक तरीका है। पावर में देखिए 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, ऐसा कुछ भी रूल होगा। जैसे 5 का पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट देखना है, 5 का पावर 2 25 होता है तो लास्ट 2 डिजिट देखना है, 5 का पावर 1 है यहाँ 5 तो लास्ट 1 डिजिट देखना है 0 5, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या बोले हम, 9 का यहाँ पे आपको याद रखना है, और 8 का यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट आपको देखना है 8 के केस में। अब आइए 6 के केस में, ठीक है। 6 के केस में क्या करना है, कोई भी नंबर दिया रहता है, 6 का रूल है कि किसी भी नंबर का आपको अगर लेना है तो उसको तोड़ना है। क्या तोड़ना है, सबसे पहले कोप्राइम में। कोप्राइम मतलब क्या होता है, सह अभाज्य गुणनखंड। सह अभाज्य का मतलब होता है किसी भी 2 नंबर या कोई नंबर लेते हैं उसको गुना करेंगे और उसका अगर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो उसका 1 आना चाहिए, ठीक है। जैसे 6 का यहाँ क्या करना है, जैसे यहाँ 6 का रूल में क्या बोलता है कि अगर 2 और 3 से, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से कटेगा तो वह 6 से कटेगा। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लिए 4 3 8, तो पहले देखेंगे कि 6 से देखने के लिए कि क्या नंबर ये 6 से कटता है, तो देखने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखना है, क्या 2 से कटेगा, हाँ कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है। अब 3 से देखते हैं कटेगा कि नहीं, 4 3 7 और 8 15, इसका मतलब 3 से भी कटेगा। इसका मतलब दिया गया नंबर है वो 6 से भी कटेगा। 6 का रूल ये बोलता है। लेकिन इसके थोड़ा सा आपको जानना है, मान लीजिए जैसे 12 का आ गया, तो 12 का आ गया तो इसको सबसे पहले कोप्राइम में तोड़ना है। तो 12 तो 6 गुना 2 भी होता है, तो क्या ये कोप्राइम है, तो ये कोप्राइम नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 सबसे बड़ा एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे बड़ा संख्या जो दिया गया दोनों संख्या को काटे। तो 2 देखिए 2 भी काटता है 6 भी काटता है, 2 को 2 को भी काटता है 6 को भी काटता है, लेकिन 3 × 4 क्या इसका एचसीएफ 2 होगा, नहीं होगा। तो एचसीएफ इसका कितना होगा 1। तो इसका जो गुणनखंड होगा, अगर तुमको आपको हम देखना है 12 का अगर मान लीजिए मल्टीपल आपको देखने के लिए आ गया एग्जाम में, तो ये नहीं देखना आपको, 6 × 2 को नहीं देखना, देखना किसको है 3 × 4, मतलब 3 का भी अगर टेबल में आ रहा है 4 में भी काट रहा है, 3 4 दोनों में अगर कटेगा तो सोचिए वो
12 में भी कटेगा। तो इस तरह से सहभाज्य कोई भी नंबर दिया, 24 दिया हुआ, अगर पूछे 24 से अगर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 24 से 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 24 में देखिए क्या है, क्या 2 से कट, ये 24 में कैसे कैसे प्राइम करेंगे, या तो 2 गुने 12 करेंगे, 6 गुने 4 करेंगे, या 8 गुने 3 करेंगे, यही होगा। तो देखिए इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका भी एचसीएफ 2 हो जाएगा, लेकिन इसका एचसीएफ 1 होगा। इसका मतलब है कि इसको हमको नहीं देखना है, हमको सहभाज्य बनाना है। सहभाज्य क्या हो गया, 8 गुने 3 24। इसका मतलब है हमको चेक किसका करना है, 8 का और 3 का। अगर 8 में के डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है वो 24 से डिवाइड होगा। अब देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है आपका 11 का रूल। 11 का रूल जो है वो हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो 11 में आपका है, आपको पता होगा 11 में कोई भी नंबर दिया रहता है, उसका सम करना है, किसका, ओड प्लेस का और इवन प्लेस का। मतलब सम स्थान और विषम स्थान का अगर योग लेंगे और उसका डिफरेंस लेंगे, तो उसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए 6 3 8 9। अब सम अब आगे से देखना है, आगे से देखिए इधर एक छोड़ के एक लेना है, तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। एक छोड़ के ऐड करना। तो देखिए 14 ऊपर में क्या आ गया, विषम संख्या, मान लीजिए ये 1 नंबर में है, ये 3 नंबर में है, तो विषम संख्या के कितना हुआ, 14, और सम संख्या कितना हो जाएगा, 3 और 9, 12 हो गया सम संख्या का। अब ये दोनों का डिफरेंस देखना है आपको, ये डिफरेंस कितना है, 2 है। इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगा। अगर डिफरेंस अगर 0 आता, 11 आता, या 11 का मल्टीपल कहने का मतलब 22 33 44, इस टाइप से अगर कुछ भी डिफरेंस ऐसा आता है, इसका मतलब वो 11 से कटेगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 3 8 6 4। देखिए अब इसको देखना है कि ये 11 से कटेगा। देखिए 6 3 9, विषम संख्या का 9 हो गया, और 8 4 12 हो गया। देखिए इसमें भी अगर डिफरेंस लेते हैं हम, देखिए 3 हो रहा है, इसका तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं आप आगे एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं 8 7 3 और 4। अब देखिए इसमें 8 और 3 कितना होगा, 8 3 11, 7 4 कितना होगा, 11। डिफरेंस कितना आ गया, 0। इसका मतलब अगर डिफरेंस 0 आ जाएगा, विषम संख्या का योग और सम संख्या का डिफरेंस अगर 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से कटेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है 8734, ये 11 से कटेगा। इसलिए अगर एग्जाम्पल में अगर आ जाता है, अगर डिफरेंस 11 भी आ जाता है, अगर 0 की जगह अगर डिफरेंस 11 भी आ जाता तो वो भी 11 से कट जाता। ठीक है, तो चलिए हम आइए आप क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 4 से विभाज्य देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो 4 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या बोले, 4 का रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है। 4 का रूल होता है क्या, अंतिम 2 अंक को देखना है, कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो नंबर भी पूरा कट जाएगा। तो अंतिम 2 अंक देखिए, यहाँ कितना है, 42 है, तो 42 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 34 देखिए कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 17 देखिए कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ये तीनों गलत हो गया। अगर ये तीनों गलत हो गया तो ये लास्ट वाला जो है वो आंसर सही होगा ही, फिक्स है। लेकिन चेक कर लेते हैं कि 48 4 से नहीं कटेगा, 48 आराम से 12 चौके 48 हो जाता है, इसलिए ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 का हो गया। जो इंपॉर्टेंट है वही सब बता रहे हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। अब इसको जो नहीं वाला है वो हमेशा आजकल एसएससी में पूछ रहा है बार बार, नहीं लिख के। आप देखिएगा नहीं, अगर सही से नहीं देख पाते हैं तो ऑप्शन मार के आप 1 मार के आप चल जाइए, क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपका 9 से कट जाएगा। तो वहाँ 9 से कटने का नहीं पूछ रहा, नहीं कटने का पूछ रहा, जो नहीं कटता है वो हमको चाहिए। ठीक है, देखिए अब 9 के लिए क्या पता है आपको, रूल क्या होता है कि अंकों को जोड़ना है और देखना है कि वो 9 से कट रहा है, तो पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। अब देखिए 8 और 1 9, 4 और 5 9, 9 9 कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब 9 से ये कटेगा, तो ये नंबर भी 9 से कटेगा। लेकिन ये पूछा है नहीं कटना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। अब आगे देखिए 6 3 9 और 8 5 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। 22 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए 7 3 10 9 8 17,
17 10 कितना हो जाएगा 27। 27 9 से कटेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि नहीं बोला है इसलिए नहीं का लेना है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए 7 8 15, 15 12 कितना हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। ये भी 9 से कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। जो कटेगा वो नहीं पूछा, जो नहीं कटेगा वो पूछा, इसलिए ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो गया। या फिर अगर काटने का, अगर बोलता कि काटने का तरीका आपको याद करना है तो इस टाइप से भी काट सकते हैं, ठीक है। अगर 9 से काटने का आपको देखना है 9 से, तो 8 और 9 इस टाइप से भी खत्म कर सकते हैं। 4 5 9, तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 9 से कट जाएगा। वैसे देखिए 7 3 8 9, तो इसको कैसे जोड़ना है, अगर जोड़ने का मन है तो कैसे करना है, तो 9 काटना, 9 का जो भी मल्टीपल आएगा उसको काटते जाना है। 9 कट गया, अब देखिए 7 8 15 3 18 कट गया। इस टाइप से भी काट सकते हैं। लंबा नंबर दे दिया तो सबको सम नहीं करना, पहले 9 9 हटाना। जैसे मान लीजिए हम एक बड़ा सा लेते हैं, देखिए 8 5 6 7 2 1। अब हमको ये देखना है कि 9 से कटेगा कि नहीं, तो इतना बड़ा नंबर को हमको सम करना थोड़ा डिफिकल्टी होगा। तो सबसे पहले काटना है, 9 का पेयर बना के काटना है। देखिए 7 और 2 9 कट जाएगा, 7 2 9 हो गया, कट गया। 8 1 9 कट गया। देखिए 6 3 9 कट गया, तो बाकी इसका कट जाएगा, जो बचेगा उसको ऐड करना है। तो 7 5 कितना हो गया 12, तो 12 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसलिए जो ये बड़ा नंबर जो दिया हुआ है वो 12 से, सॉरी 9 से नहीं कटेगा। इस टाइप से भी काट सकते हैं अगर बड़ा नंबर दिया है। और इस टाइप से अगर 4 नंबर तक, 4 अंक तक दिया है तो आप आराम से ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या, देखिए 8 से आ गया। 8 के लिए हम क्या बताए थे आपको कि लास्ट 3 डिजिट को देखना है, लास्ट 3 डिजिट को देखना है। इसका मतलब 45A, इसको देखना है कि मेरा 8 से कटेगा कि नहीं। तो इसको अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो लास्ट खाली आपको याद रखना है कि 8 के लिए क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट को देखना है, लास्ट अंतिम 3 अंक को देखना है 8 का विभाज्य के लिए। तो इस टाइप से लास्ट देखें आप, यहाँ पे हम अपने से काट सकते हैं या फिर डिवाइड करके आप देख सकते हैं। टाइम है तो एक कोई जीडी क्वेश्चन थोड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है तो टाइम भी आपके पास बच जाता है। अगर नहीं भी पता है तो इसे डिवाइड करके देखिएगा, तो क्या हो जाएगा 8 5 40, कट जाएगा 5 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या डालें, क्या 8 का टेबल में कट जाएगा। लास्ट एक 8 का टेबल में 56 ही आता है, 50 और 60 के बीच में एक 56 ही आता है, इसका मतलब 6 हो जाएगा। तो 8 ही 7 56 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अगर नहीं ऐसा आ रहा है तो भाई ऑप्शन देखिए, 4 देखे देखिए, 4 देखे कट रहा है क्या, 8 5 40 तो 54 हो जा रहा है, नहीं कट रहा है। 5 देखे देखें तो नहीं कट रहा है, क्योंकि 5 तो एकदम होगा नहीं, क्योंकि 8 का टेबल के लिए एक आपका थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं। कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये नंबर दिया हुआ, ये अगर हम बोले कि यहाँ पे अगर 5 रख दें तो क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऐसे भी दिख रहा है 8 का कटने का मतलब क्या 2 से भी कटना चाहिए, तो 5 अगर लास्ट में आ जाएगा तो ये तो कटेगा ही नहीं, इसका मतलब ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। लेकिन जो जैसे सम संख्या है तो ये सब थोड़ा कटने का चांस रहता है। तो इस टाइप से देख सकते हैं, या फिर इसे डिवाइड करके देखिए, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट ही देखना है ना, तो आराम से डिवाइड कर सकते हैं इस टाइप से करके। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, 8 से विभाज्य नहीं है। देखिए बार बार बोल रहे हैं, आजकल एग्जाम में इसे ही घुमा घुमा पूछा रहा। नहीं वाला को अच्छा से आपको देखना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, जानते हुए भी गलत हो जाएगा। इसलिए अगर नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाना है। अब नहीं है मतलब तो हमको सबको चेक करना है, जो नहीं होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 के लिए हमको क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट। देखिए यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, फिर यहाँ लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, यहाँ भी लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। देखिए इसको 8 से काटते हैं तो 8 1 8, फिर 8 1 8, एक बचा, 8 2 16, लास्ट 3 डिजिट कट गया पूरा पूरा। इसका मतलब ये जो है वो 8 से कटेगा। अब देखिए लास्ट में 3 डिजिट कितना है 32, तो 8 चौक 32 होता है, यह भी कटेगा। अब देखिए इसका लास्ट डिजिट 9 8 1 8, एक बचा 16, 8 2 16, 8 1 8, तो ये भी पूरा पूरा कट गया। इसीलिए जो पूरा पूरा कट गया, इसीलिए तीनों जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या है, अब देखिए लास्ट 3 डिजिट कितना है 44 है, तो क्या 44 कटेगा 8 से, नहीं कटेगा। इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है m के किस मान के लिए 9 से विभाज्य होगा। अब 9 से विभाज्य के लिए क्या पता है आपको, सबको सम करना है या फिर काटते जाना। तो क्वेश्चन क्या है, 8 5 2 4 m, इसको देखना 9 से कटेगा कि नहीं। सबसे पहले हम क्या बोले थे आपको कि 9 से सबको ऐड करना के बाद वो डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं आगे से। 4 5 खत्म हो गया। अब देखिए 8 2 10 और 15, इसका मतलब है 15 प्लस m जो भी हम लेंगे वो 9 से कटना चाहिए, तभी तो विभाज्य होगा। अगर m का वैल्यू अगर हम ऐसा ले लें जो 9 से कटेगा ही नहीं तो विभाज्यता हमको पता नहीं चलेगा। तो देखिए अगर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 17, इसका मतलब 9 से नहीं कटेगा। अगर 7 रखेंगे तो 15 7 कितना हो जाएगा 22,
नहीं कटेगा। अगर 3 रखेंगे तो 15 3 क्या हो जाएगा 18, 18 जो है 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब 8 देखिए रख के, अगर 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 कितना हो जाएगा 15 8 23, तो 23 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप से देखना है आपको, या फिर पूरा भी आप सम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं काटेंगे तो पूरा भी सम करके देख सकते हैं, उसमें भी आपका ऐसा आएगा। पूरा सम करके कितना हो जाएगा 9 इधर हो गया, 15 9 कितना हो जाएगा 15 9 आपका हो जाएगा 24 प्लस एम, 24 प्लस एम को देखना है। तो इसमें भी देखेंगे तो 3 के अलावा किसी में नहीं कटेगा। ठीक है, अब चलिए आगे आगे फिर 4 से विभाज्य आ गया। 4 से विभाज्य के लिए क्या बताया हमको लास्ट 2 डिजिट देखना है। देखिए 70 कटेगा नहीं कटेगा, 82 कटेगा नहीं कटेगा, 46 नहीं कटेगा। इसका मतलब लास्ट जो बचा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 48 4 का टेबल में कटता है। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट आगे क्या आएगा 9 का आ गया। तो फिर 9 का देखिए 7 5 4 7 एम, ये हो गया। तो 9 से काटने के लिए क्या बताएं, पहले जो हटेगा उसको हटा देते हैं। 4 5 9 हट गया तो इसको हटा दिए। अब 7 7 14 प्लस एम हमको देखना है। 14 प्लस एम जो है जिसमें 9 से कटेगा वही आपका 9 से कटेगा। देखिए 8 रखेंगे तो 8 रखेंगे कितना हो 14 और कितना हो जाएगा 22, तो ये नहीं कटेगा। अगर 7 रखेंगे 14 7 कितना हो जाएगा 21, नहीं कटेगा। अगर 4 रखेंगे तो 14 4 कितना हो जाएगा 18, ये कट जाएगा। इसलिए ऑप्शन इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे 14 तो कितना हो जाएगा 16, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ऐसे करके आपको देखना है। ठीक है, तो 9 का वाला आपको अच्छा से रखना है, 4 8 9 और 11। अब देखिए आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है आपका 11 से विभाज्य। अब 11 से विभाज्य नहीं है पूछ रहा है। तो 11 से हम क्या बताए थे कि सम संख्या, सम स्थान और विषम स्थान का सम का डिफरेंस देखना है। तो सम विषम स्थान क्या है 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 7 और 3 10, तो कितना हो जाएगा 10। तो ये कटेगा, डिफरेंस कितना आएगा 2, तो ये नहीं कटेगा। क्वेश्चन में देखिए पूछा कौन नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब यही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे चेक कर लेते हैं आगे वाला सब क्यों नहीं होगा। क्यों देखिए 5 और 2 7, 6 और 2 7, तो डिफरेंस कितना हो गया 0। इसका मतलब ये 12 से 11 से कटेगा। हमको क्या चाहिए नहीं कटने वाला, तो नहीं कटने वाला 1 हो जाएगा इसका। ये आगे देखिए 6 और 2 8, 5 3 8, तो डिफरेंस 0। इसका मतलब ये भी 11 से कटेगा। इसमें देखिए 2 2 4 और 8 7 15, 15 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 का। देखिए क्या बोले थे हम 0 या 11 या 11 का मल्टीपल, कुछ भी डिफरेंस आएगा वो 11 से कटेगा। तो इसका डिफरेंस देखिए कितना आएगा 15 - 4 या 4 - 15 का डिफरेंस देखना है हमको। तो कितना होगा डिफरेंस 11 का। इसका मतलब ये भी कटेगा। तो हमको चाहिए नहीं कटने वाला, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं वाला को अच्छा से नोटिस करना है, क्योंकि हमेशा पूछा नहीं वाला। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए फिर 11 से आगे। अब देखिए इसमें नहीं वाला नहीं है, इसमें पूछा है कौन 11 से विभाज्य है। तो देखिए 11 से विभाज्य के देखिए क्या करेंगे 9 6 15 और 4 और 1 5, डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 का। तो क्या 0 है नहीं है, क्या 11 है, ये 11 का मल्टीपल है नहीं है, ये नहीं कटेगा। देखिए 6 8 कितना हो गया 14, 9 2 11, डिफरेंस कितना है 3, क्या 0 आया नहीं आया, या 11 का मल्टीपल भी नहीं इसलिए नहीं कटेगा। 5 4 9 8 7 15, डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 और 9 के बीच हो जाएगा आपका 6 का। 6 क्या 0 है या 11 का मल्टीपल है नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। तो लास्ट जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे 8 6 14 9 5 14, डिफरेंस कितना आ गया 0। इसका मतलब ये 11 से कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए 11 का, बार बार 11 का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इसलिए 11 वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका देखिए फिर 11 से आगे। अब देखिए ये जो थोड़ा सा है आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि ये वाला एक भी नहीं बताएं। 3 4 5 6 4 ये। अब देखिए 11 से विभाज्य के लिए हमको क्या पता है कि उसका विषम संख्या और सम संख्या का स्थानों का योग। तो देखिए विषम स्थान देखते हैं पहले, 4 3 5 8 4 12, 12 हो गया। अब सम संख्या देखते हैं 6 4 10 और ए, 6 4 10 और ए, यही ना है। अब हम ए की जगह में क्या रखें कि डिफरेंस मेरा या तो 0 आएगा या 11 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो देखिए हम मेरा आसान क्या होगा 0 लाना सबसे आसान है। अगर देखिए हम अगर यहाँ पे ए की जगह हम अगर हम 2 रख देते हैं तो 10 और 2 12 हो जाएगा। तो 12 - 12 0 होगा, तो 11 कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम 6 रख देते हैं, 6 रख देते कितना होता है 10 और 6 16, 16 और 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। तो फिर 4 मेरा आंसर आता नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल या 11 भी चाहिए।
अगर तो बाकी सब रखेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 2 हम अगर रख देते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो इस टाइप से आपको बनाना है। 11 वाला अच्छा से ध्यान में रखना है, बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब आ गया 24 का। 24 में हम क्या बताए, जैसे बड़ा संख्या आ गया था हमको क्या करना, सबसे पहले या कोई बड़ा संख्या आ गया उसको को प्राइम नंबर या सह अभाज्य में आपको तोड़ना है। या फिर 24 को देखने से पहले 24 का फैक्टर क्या क्या होगा आपको देखना है। 2 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है, ठीक है, 12 से कटता है और 24 से कटता है। अगर आपको को अभाज्य का अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो इस सब से भी चेक कर सकते हैं, क्या 2 से कट रहा है, 4 से क्या कट रहा है, तो बाकी सब भी कटेगा। देखिए 8 से अगर कटेगा तो 8 से देख लेना है। या फिर 24 का आपको को अभाज्य करना है। को अभाज्य करने का मतलब देखिए जिसका HCF 1 होना चाहिए। तो अगर हम करेंगे 6 × 4 तो को अभाज्य है नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर 12 × 2 करेंगे तो 12 × इसका भी HCF 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो को अभाज्य करने का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए 8 × 24, 8 × 24 हो गया। तो 24 8 × 24 इसका मतलब इसका HCF कितना होगा 1। तो इसी का हमको लेना है। या तो कोई 24 देखने के लिए अगर 24 अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो 8 का चेक करना है और 3 का चेक करना है। तो 8 और 3 का चेक करेंगे तो सबसे पहले हम 3 का चेक करेंगे। 3 के लिए क्या बताए थे हम, सबको ऐड करना है, उसके बाद आपको सम करना है। तो देखिए 4 1 5, 5 2 7, 8 7 15, मतलब ये कट सकता है। तो अगर ये 3 से कटता है इसका मतलब 24 से भी कट जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं वाला पूछा जो 24 से नहीं कटता है। 8 4 देखिए 12, 8 4 12 3 से कटता है। हम क्या बोले 3 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। अगर 3 से ही कट रहा है इसका मतलब 24 से भी कट सकता है, तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए ये क्या है, 4 4 1 5, 5 4 9, 9 8 17 हो गया। तो 17 तो 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 17 का 3 कटेगा 17 आता नहीं है। अगर 3 से ही नहीं कट रहा है इसका मतलब 24 से भी नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको अगर बोलता है यहाँ कौन विभाज्य है, अगर नहीं रहता यहाँ पे हटा हुआ तो आपको विभाज्य अगर पूछता है कि कौन सा विभाज्य है तो आपको 24 के केस में क्या करना है, 8 से चेक करना है और 3 से चेक करना है। इसे मान लीजिए अगर हम इस टाइप से दे दिए, अगर ऑप्शन में आ गया तो क्या ये कटेगा 3 से, 8 से कटेगा। 8 से कटने के लिए क्या पता है, लास्ट में कम से कम सम संख्या आना चाहिए। हमको ये अपना भी नोटिस लगाना है कि 8 2 का टेबल में आता है, 12 24 2 का टेबल में आता है, इसका मतलब लास्ट जो है सम संख्या होना चाहिए। तो ऐसे नहीं होगा, इस टाइप से भी आपको काट करके अलग करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 25 से आ गया। 25 से विभाज्य के लिए आप देखिए 25 विभाज्य नहीं है, देखिए यहाँ भी नहीं है। तो 25 के लिए क्या करना है, लास्ट हमको 2 डिजिट देखना है। या लास्ट में अगर 2 डिजिट अगर 25 से कटेगा तो बाकी भी कट जाएगा। 75 25 से कटता है, इसका मतलब ये भी कटेगा। जो 0 0 कट जाएगा, 2 0 या 25 लास्ट 2 डिजिट देखना है, ठीक है। 25 यहाँ भी कट रहा है लेकिन 65 जो है वो 25 का टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि 25 के लिए लास्ट 2 डिजिट को हमको बस देखना है। अब चलिए आगे देखिए 36 आ गया। अब 36 को भी को प्राइम में हम तोड़ेंगे। को प्राइम में तोड़ेंगे तो किससे तोड़ेंगे हम, को प्राइम में कौन सा टेबल लिए हम, तो 4 × 9, इसका HCF कितना होगा 1। तो इसका मतलब 36 के केस में क्या किसको देखना है, 4 और 9 को। 24 के केस में किसको देखना है, 8 और 3 को। 12 के केस में किसका डिविडेंड देखना है, 3 और 4 को। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। तो 36 के लिए हम क्या बोले, 9 और 4 को देखना है। तो 9 4 से क्या, 4 से सबसे पहले देखना है, विभाज्य नहीं है पूछ रहा है। तो 24 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये तो कटेगा ही फिक्स 36 से। अब देखिए 96 भी कट जाएगा, 9 से भी कट रहा है। देखिए 9 6 3 9, 9 से भी कटेगा। 7 5 12 और 6 18, ये भी 9 से कटेगा। तो ये सब तो कट जा रहा है। तो इसको देखते हैं 68, क्या 4 से कटेगा, 4 से तो कटेगा। 9 से क्या कटेगा, 8 4 8 6 14 और 4 18, इसका मतलब 9 से भी कटेगा, 4 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये जो है तीनों 36 से काटा। लेकिन ये देखिए ये इसका पहले 3 से देखते हैं, 3 3 6 6 2 12 6 18 19, 19 तो सबसे पहले 3 से कट ही नहीं रहा है, सॉरी 4 से तो लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं। 76 का 4 से कटता है, नहीं कटता है। 9 से 19 कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब दोनों फेल हो गया। इसका मतलब एक इसका सही उत्तर हो जाए क्योंकि यहाँ पे कौन नहीं कटेगा वो पूछा है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए फिर 25 से आ गया। लास्ट 2 डिजिट देखना है 25 से, तो आप आराम से देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए 9 के लिए फिर से आ गया। 9 के लिए क्या करना है, सबको सम करके देखना है कि इसका सम 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए अब आ गया ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा, मतलब 3 4 नंबर से अगर विभाज्यता पूछ देता है, 4 7 23, तो हमको ऐसे नहीं घबराना नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको 4 से चेक करना है। तो 4 से देखिए ये 4 से करेगा। 4 से के लिए क्या रूल होता है, लास्ट 2 अंक, लास्ट 2 अंक देखना है। देखिए 57 कटेगा 4 से, 45 कटेगा 4 से,
90 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, 40 कटेगा। इसका मतलब ये तीनों नहीं कट रहा है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं कि यहाँ 3 दे दिया, तीनों से चेक करना पड़ेगा, नहीं, जो सबसे छोटा रहेगा उससे पहले चेक करना है, फिर उससे बड़ा से करना है, फिर उससे बड़ा से करना है। तो ये तो 4 सही किए हैं, तो कट गया 3, एक बच गया, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो गया। अब देखिए आगे देखिए फिर 36 से आगे। 36 के लिए क्या बोले हम, आपको 4 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 4 के लिए क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ता है, और 9 के लिए सम करके 9 से डिवाइड करना रहता है, तो वो 9 के लिए हो जाएगा। ठीक है, 36 के लिए आपको याद रखना है 4 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। अगर दोनों सेटिस्फाई कर गया तो 9 से कटेगा, अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं किया तो वो 36 से नहीं कटेगा। तो ये देखिए ऑप्शन पूछा जो नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला को आपको देखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यही आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो आपको पता है हम क्या क्या बोले आपको, ये ध्यान में रखिएगा। 4, 8, 9, 11, 12, 24 और 36, इसका आपको अच्छा से देख लेना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और आपका अगर जीडी का एग्जाम है 4 से 25 के बीच, तो रेगुलर वीडियो आपका इसमें आते रहेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो रहता है वो सभी आएगा इसमें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।